are going to continue with the chapter 3 indices and the cube roots for the 8th standard. In the previous lecture, we have learned meaning of the numbers whose the index when the index is a rational number of the form 1 upon n. And in this lecture, we are going to learn the meaning of numbers having index in the rational form, m upon n. मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर जिसका इंडेक्स होगा m अपॉन n के फॉर्म में. मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा a raised to m upon n. So in that case, how to read this number, that we are going to study in this video. Let us start with the video. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 8 स्क्वायर है. सपोज आई हैव 8 स्क्वायर. So what is the square of 8? It's 64. Okay. And suppose I have to find cube root of 64. So 64 का cube root यहाँ पे आता है 4 only, है ना. That means what? Cube root of 64 is equals to 8 square raised to 1 upon 3 which is equals to 4. अभी ये मैंने आंसर कैसे लाया. यहाँ पे 64 रेज टू 1 अपॉन 3 है. अगर मैंने यहाँ पे 64 का वैल्यू 8 स्क्वायर डाला जो यहाँ पे, सो मुझे आंसर क्या मिलेगा 4. 8 स्क्वायर इज 64. अगेन 64 का क्यूब रूट है 4. सो इफ़ आई टेक दिस टर्म क्यूब रूट ऑफ 64 एंड यहाँ पे मैंने अगर 64 का वैल्यू 8 स्क्वायर डाला, सो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 4 ओनली. दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे मेरे पास 8 स्क्वायर है एंड उसका क्यूब रूट है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 4. इफ़ आई अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर, क्या है प्रॉपर्टी, कौन सा वाला प्रॉपर्टी, a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m n. मतलब ये इंडाइसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा. यहाँ पे भी 2 एंड 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेशन करके वी गेट a रेज टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4. नाउ हाउ टू रीड दिस a रेज टू 2 अपॉन 3. ये a रेज टू 2 अपॉन 3 मुझे कहाँ से मिला. पहले मैंने 8 का स्क्वायर किया, फिर मैंने उसका क्यूब रूट लिया. Okay, so in that case, while reading this type of rational numbers or this type of numbers, either we are going to consider this cube root first or going to consider this square first. Now there are two ways to read this number. Which are those? यहाँ पे नंबर फिर से लिख लेते हैं. कौन सा नंबर है यहाँ पे, 8 स्क्वायर रेज टू 1 अपॉन 3. सो यहाँ पे पहले मैंने 8 का स्क्वायर लिया, देन 1 अपॉन 3 उसको बाहर लिखा. मतलब मैंने पहले स्क्वायर लिया एंड देन उसका क्यूब रूट लिया. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर इंडेक्स. आउटर इंडेक्स यहाँ पे क्यूब रूट है. सो वाइल रीडिंग दिस नंबर्स वी हैव टू राइट क्यूब रूट ऑफ. क्यूब रूट किसका है, स्क्वायर ऑफ 8, है ना. सो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8. क्लियर. आउटर इंडेक्स क्या है, 1 अपॉन 3. 1 अपॉन 3 मतलब क्या है, क्यूब रूट है. क्यूब रूट किसका है, 8 स्क्वायर का है. सो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8. और एल्स अगर नंबर कुछ ऐसे हैं, 8 रेज टू 1 अपॉन 3 एंड देन वी हैव स्क्वायर. सो इन दैट केस हाउ टू रीड दैट नंबर. आउटर इंडेक्स कौन सा है, 2 है. 2 मतलब क्या है, स्क्वायर है. सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ व्हाट, किसका स्क्वायर है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 8 का.
सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 एंड वी नो दैट बोथ द आंसर्स, बोथ ये जो नंबर्स है दे आर सेम, बिकॉज यहाँ पे 8 रेज टू 2/3 है। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, आइदर 2 पहले लिखो या फिर 1/3 पहले लिखो, आंसर इज द सेम 2/3। सो यहाँ पे भी 8 रेज टू 2 रेज टू 1/3 है, दिस इज सेम एज द 8 रेज टू 1/3 रेज टू 2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी 2/3 ओनली। क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ पे जो मैंने फॉर्म लिखा है फर्स्ट वन, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, सो ये कौन सी फॉर्म में आएगा? रूट ऑफ पावर, रूट ऑफ पावर। वाई रूट ऑफ पावर? पहले बिकॉज यहाँ पे रूट आता है फिर पावर आता है, और ये जो है ये आएगा पावर ऑफ रूट, पावर ऑफ रूट। वाई पावर ऑफ रूट? पहले बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने लिखा पावर, पावर क्या था 2 दैट इज स्क्वायर, एंड देन हम लोग ने यहाँ पे रूट लिखा दैट इज क्यूब रूट। ओके, in this way, in this two way we can read these numbers, either we can take root first or we can take power first, whatever we want. Okay, now let us start with the practice set 3.2. practice set 3.2. So first question is complete the table. They have given one table and they asking, they have given some numbers and उन्होंने वो नंबर को दो फॉर्म में लिखने बोला है, पावर ऑफ द रूट एंड सेकेंड वन इज रूट ऑफ पावर, रूट ऑफ द पावर। ओके, टू फॉर्म में लिखने बोला है, पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर। सो फर्स्ट नंबर इज 225 रेज टू 3/2. Now here 225 raised to 3/2 है, that means what? 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 1/2 है ना। 3/2 का मीनिंग क्या होता है? 3 इंटू 1/2। मतलब ये जो 225 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 225 का स्क्वायर एंड उसका पावर 225 का क्यूब, ये क्यूब, and then उसका पावर 1/2, और we can take 225 का स्क्वायर रूट एंड देन उसका क्यूब। समझ में आ रहा है? इन बोथ द वेज वी कैन राइट। इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर का नंबर है, ये न्यूमरेटर का नंबर वी विल कंसिडर एज अ पावर, उसको हम लोग एज अ पावर कंसिडर करेंगे, एंड जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसको हम लोग एज अ रूट कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रूट क्या है 1/2 एंड यहाँ पे पावर क्या है 3। सो पहला जो है पावर ऑफ द रूट, पावर कितना है 3, रूट कितना है 1/2। सो यहाँ पे आएगा क्यूब ऑफ, पावर 3 है मतलब क्यूब आता है, सो यहाँ पे आएगा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अंडरस्टूड? पावर क्या है यहाँ पे 3, रूट क्या है 1/2 है ना, स्क्वायर रूट है, सो यहाँ पे आएगा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। नेक्स्ट रूट ऑफ द पावर, रूट क्या है स्क्वायर रूट है, सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पावर कितना है 3 है मतलब क्यूब आएगा, क्यूब ऑफ 225। ये देखो यहाँ पे क्यूब ऑफ square root of 25 and square root of cube of 25. In both the ways we can write the numbers. Second example है 45 raised to 4/5, मतलब यहाँ पे पावर है 4, रूट है 5th। सो फर्स्ट आएगा पावर ऑफ द रूट फॉर्म में, सो यहाँ पे आएगा 4th पावर ऑफ कितना रूट है 5th है, सो 5th रूट ऑफ 45, ये हुआ पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में। सेकेंड वन है रूट ऑफ द पावर के फॉर्म में, सो यहाँ पे आएगा 5
रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45. दिस इज द रूट ऑफ द पावर फॉर्म. थर्ड क्वेश्चन है 81 रेज टू 6/7. मतलब यहाँ पे पावर है 6 एंड रूट है 7th रूट. सो यहाँ पे पावर ऑफ द रूट फॉर्म आएगा 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81. ये हो गया पावर ऑफ द रूट फॉर्म. पावर ऑफ द रूट फॉर्म में क्या लिखना है, पहले पावर एंड देन रूट. ओके, नाउ देन रूट ऑफ द पावर फॉर्म. सो फिर यहाँ पे आएगा 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81. Okay, this is the root of the power form. Then question number 4, 100 raised to 4/10. So 100 raised to 4/10 में पहले पावर है 4 एंड देन रूट है 10. सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाला पावर ऑफ द रूट फॉर्म. सो यहाँ पे होगा 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100. 4th power of 10th root of 100. and then next root of the power form क्या आएगा, 10th root of 4th power of 100. that is the root of the power form. Last one we have 21 raised to 3/7. 21 raised to 3/7. यहाँ पे पावर इज 3 दैट मीन्स क्यूब. रूट इज 7 दैट मीन्स 7th रूट. सो फर्स्ट वन आएगा क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21. नेक्स्ट आएगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21. दिस इज द रूट ऑफ द पावर फॉर्म. Second question they have given, write the following numbers in the form of the rational indices. So first one दिया है square root of 5th power of 121. So यहाँ पे पहले तो नंबर कौन सा है, मेन 121 है. उसका रूट कौन सा है, स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 2 आएगा. पावर कितना है, 5 है. सो मतलब न्यूमरेटर में 5 आएगा. गॉट इट. सेकेंड क्वेश्चन, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324. सो यहाँ पे 324 है, ठीक है. क्यूब है उसका, क्यूब मतलब क्या, पावर 3 आएगा. रूट कितना है, 4th रूट है. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा. ओके, पावर हमेशा जो है, ये जो पावर है दैट इज ऑलवेज इन द न्यूमरेटर एंड जो रूट नंबर है वो ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर. ये याद रखो. सो यू विल गेट इजी. नेक्स्ट थर्ड वन है 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264. सो यहाँ पे 264 है. रूट कौन सा है, 5. फिफ्थ रूट है. सो यहाँ पे 5 आएगा डिनोमिनेटर में. देन पावर कितना है, 2 है. सो यहाँ पे 2 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ 3. क्यूब रूट ऑफ 3. सो हियर वी हैव टू राइट 3. द क्यूब है. सो यहाँ पे पावर 3 होगा. क्यूब रूट है मतलब डिनोमिनेटर भी 3 आएगा. सो हियर 3 कैंसिल आउट विथ 3. सो यहाँ पे आंसर वी गेट 3 ओनली. मतलब यहाँ पे 3 रेज टू 3/3 का आंसर विल बी 3 ओनली. गॉट इट एवरीवन.
3 raised to 3 upon 3 is equals to 3 only. Okay, I hope you understand all the examples, and if you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.